हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं एक और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम तेल में बन के रेडी हो जाता है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे बच्चे भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये चिकन से बना हुआ है, नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन आप चिकन की जगह पे सोयाबीन या फिर आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं एक बार। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, जिसे मैंने गर्म कर लिया है। आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं, तो इसमें 1 छोटा चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा तड़कने दूंगी। इसके बाद 2 हरी मिर्च और 3-4 लहसुन की कलियाँ मैंने इसमें डाला है काट के, जो बहुत ही अच्छा जाता है इसमें। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 30-40 सेकेंड इसको भूनिए। फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, जलना नहीं चाहिए ये। इसके बाद मैं इसमें 1 प्याज डाल रही हूँ, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ 1 कैप्सिकम और 1 टमाटर भी मैंने कट करके लिया है। और 3/4 कप ये चिकन था, जिसको मैंने पीस लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सबको मैंने पहले से तैयार करके ले लिया है। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के नॉर्मल सामान से ये बन जाता है। तो इसे हम थोड़ा भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो गया है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है प्याज, हमें अभी इतना ही भूनना है। इसके बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे, क्योंकि अलग अलग हम सब्जियां इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हर किसी की टाइमिंग अलग होती है भूनने की। तो इसलिए हम थोड़ा वेट करके डाल रहे हैं, 2-2 मिनट पर हर एक चीज़ को डाल रहे हैं। तो 2 मिनट कैप्सिकम को भी मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, और टमाटर को जस्ट मैं अभी मिक्स की हूँ, अभी मैंने इसको और भुना नहीं है। तो इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि चिकन का हम बना रहे हैं तो हमें अच्छा खासा लहसुन इसमें चाहिए रहती है, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हम 20-30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे लहसुन को। और उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया था। वजन से ये 150 ग्राम के आसपास है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप इसके जगह पे सोयाबीन को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डालें, या फिर आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं आधा छोटा चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है। इसी के साथ में इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ है, अगर मार्केट का है तो थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ा दें। इसके बाद मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च मैंने डाला है, और 1 छोटा चम्मच ही मैंने नमक डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें कि कितना लगेगा। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। आप बीच में 1-2 बार मिक्स कर लीजिएगा, पानी पूरा सूख जाएगा और ये अच्छे से पक जाता है। क्योंकि ये बोनलेस है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपर से ये मिक्सी में पिसा हुआ है, तो इसको पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के टमाटो केचप। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा इसमें आ जाता है, इसकी टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर डालें। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे, और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फीलिंग हमारा जितना अच्छा बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ये रेसिपी बनेगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैदा लिया है। अभी हम एक घोल बनाएंगे, जिससे आगे की प्रोसेस हमारी होगी। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसका थिक हम एक बैटर रेडी कर लेते हैं। गाढ़ा हमें बनाना है इसका, तो थोड़ा थोड़ा पानी ही डालिए और गाढ़ा एक पेस्ट बना लीजिए, इस तरीके का, देख सकते हैं बिल्कुल। और इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट या ब्राउन, कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड को हम काट लेंगे, क्योंकि वो हार्ड होती है। तो जब हम इसके पॉकेट्स बनाएंगे तो उतने अच्छे से बनेंगे नहीं, और अच्छे से वो चिपकेंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने इसके साइड्स को कट कर लिए हैं, और इसी तरीके से मैंने सभी को कट करके ले लिया है। और इसका जो साइड वाला पार्ट बचता है, आप इसे फेंके ना, इसको आप मिक्सी में पीस के तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लें, आपका ब्रेड क्रम्ब रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ब्रेड का टुकड़ा लिया है, और इसको मैं इस तरीके से बेल रही हूँ। आप अच्छे से दबा के बेल लें इसको। पानी का यूज़ यहाँ नहीं करना है, हमें सूखा ही इसे बेलना है। आप देख सकते हैं पतली रोटी जैसी ये बन गई है। अगर कहीं पे छेद होता है कभी कभी ब्रेड में, तो वहाँ पे दूसरे ब्रेड का टुकड़ा डाल के आप उसे बेल लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग डालेंगे। तो अच्छी क्वांटिटी में मुझे फिलिंग पसंद है किसी भी चीज़ में, तो मैं यहाँ पे कम से कम 1 से 2 चम्मच आराम से जाएगा, 2 चम्मच। तो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, और इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है, देख रहे हैं। और हमने जो घोल बनाया था मैदे का पेस्ट, उसे हम लगा देंगे, जिससे कि इसके साइड चिपक जाए।
और हमें मैदे का घोल का यूज़ करते हुए ही हमें सभी जगह का जो साइड्स है इसको अच्छे से पैक करना है। तो आप ऊपर से भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं, अगर कम लग रही है तो मैंने थोड़ी सी और इसकी फिलिंग कर दी। और मैदे को आप लगाते जाइए, मैदे के घोल को, और इस तरीके से चिपका सकते हैं आप अच्छे से इसे ऊपर नीचे सभी जगह से सील कर दें, जिससे कि जब हम इसे रोस्ट करेंगे तभी ये निकले ना, इसका मसाला छूट के बाहर ना आ जाए। तो इसी तरीके से आप पहले इसे अच्छे से पैक कर लीजिए। देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से। आप इसे या तो सेलो फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छे से सील रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप तेल खाते हो तो आप इसे फ्राई कर लें, अगर तेल कम खाते हो तो आप इसे सेलो फ्राई कर लें। तो इसी तरीके से मैंने इसे बना के ले लिया है सभी को। और इसके बाद मैं यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम कम तेल में इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें बटर डाल दिया था, जिसे मैंने गर्म कर लिया है। इसके बाद हम एक एक करके इसमें अपने रोल को डालेंगे जो हमने ब्रेड और चिकन का बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल भी कुछ भी इसको नहीं होता है। आप इसे लो और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लें। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आप इसे पलट लें। तो पलटने से पहले आप ऊपर में ब्रश से थोड़ा सा बटर लगा लें। तो मेल्टेड बटर मैंने लगाया है, जिससे कि अंदर के साइड पे भी अच्छा सिक जाए जब हम इसे पलटेंगे। तो पहले हम बटर लगा लेंगे, उसके बाद आप इसे पलट लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये गोल्डन सिक रहा है। आप बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो जल्दी से ये जल जाएगा। आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा। फ्राई कीजिएगा तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम इसे सेलो फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ी सी टाइम लगती है। इसे मैंने चारों साइड से पलटते हुए अच्छे से पका लिया है। इसी तरीके से आपको क्रिस्पी तक होने तक पकाना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप इसे चटनी सॉस किसी के साथ में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्लेटिंग अच्छी हो गई है। मैंने सिर्फ टमाटो केचप रखा है और कुछ नहीं रखा। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसको हाथ में दे दो, आराम से घूम घूम के खा लेते हैं और अच्छे से चबा भी लेते हैं, क्योंकि चिकन हमारा पिसा हुआ है। इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, इंस्टाग्राम पर फ़ोटो ज़रूर भेजें।